ये कहानी भानुमति और भुवन की है। वह बांस की टोकरी बनाया करते थे। उन्हें बेचकर किसी तरह वह अपना गुजारा कर रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, राजू और रंजू। दोनों पास ही के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। गरीब होने की वजह से स्कूल के बच्चे उनका मजाक बनाया करते थे। आ गए जी, कुछ मिला खाने को? बच्चे भूख से रोते रोते सो गए। मुझसे इनकी ये हालत और नहीं देखी जाती। शाम को मंदिर से थोड़ा प्रसाद मिला था, वही खिला के सुलाया है आज। कैसे चलेगा इस तरह? पता नहीं ये दुख के दिन कब खत्म होंगे। अब तो प्रभु आपका ही सहारा है। प्लास्टिक आ जाने से बांस की टोकरी अब कोई नहीं लेता। आज भी खाली हाथ आया हूँ। क्या बात है भानुमति, सुबह सुबह यहाँ? एक तो रात भर तुम्हारे बच्चे रोते रहते हैं और सुबह तुम दरवाजा पीटने लगती हो। क्या इरादा है? क्यों शांति से नहीं रहने दे रहे हो? वो बच्चे कल से भूखे हैं, इसलिए रो रहे हैं। कुछ आटा है तो दे दो ना बहन, घर में आते ही लौटा दूंगी। देखो भानुमति, तुम लोग किसी और के घर जाकर भीख मांगो। उसमें तुम्हारे बच्चे जब भीख मांगेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इस तरह कितना दिन चलता रहेगा? 4 बासी रोटी है, ले जाओ, कुत्तों को आज नहीं दूंगी। भानुमति आंखों में आंसू और हाथ में रोटी लिए घर पहुंचती है। बच्चों को रोटी में नमक लगाकर खिलाकर उन्हें स्कूल भेज देती है। ए राजू, जूते नहीं है क्या? पापा से बोलकर बांस के जूते बनवा लिया कर, यूनिक रहेगा। अच्छा, इसके पापा आर्टिस्ट हैं क्या? तुझे नहीं पता? अरे गली गली में शोर है, राजू के पापा बंसोर है। राजू और रंजू कौन है? दोनों स्टेज पर आओ। तुम लोग 6 महीने से फीस नहीं भरे हो। मैले कुचैले ड्रेस क्यों पहन कर आए हो? और जूते कहाँ हैं? तुम्हें मालूम है ना कि चप्पल यहाँ अलाउ नहीं है? जी सर, हमें मालूम है कि चप्पल अलाउ नहीं है यहाँ, लेकिन हमारे पापा बहुत गरीब हैं। उनके पास पैसे नहीं है जूते खरीदने के लिए। और तुम्हारा रंजू, तुमने क्यों नहीं पहने जूते? ड्रेस में प्रेस भी नहीं किया हुआ है। तुम दोनों के पास प्रॉपर किताब भी नहीं है। जी सर, राजू मेरे भैया हैं, हम दोनों के पिताजी एक ही हैं। देखो बच्चों, ये एक प्रतिष्ठित स्कूल है। यहाँ के कुछ नियम और कायदे हैं जिसको फुलफिल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज से तुम दोनों स्कूल नहीं आओगे। मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। पापा से कहना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में नाम लिखवा लें। स्कूल से दोनों को टीसी देकर निकाल दिया जाता है। राजू और रंजू दोनों रोते रोते घर पर आते हैं। शाम में जब भुवन आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। अरे ऐसे कैसे कोई टीसी दे देगा? कल मैं तुम्हारे स्कूल चलूंगा। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। सर, मैं राजू और रंजू का पिताजी हूँ। सर, पैसे की कुछ तंगी है, इंतजाम होते ही दे दूंगा। अच्छा, तो तुम ही राजू और रंजू के पिताजी हो। आज तक कभी भी तुम्हारी फीस टाइम पर स्कूल को नहीं मिली। तुम्हारे बच्चे का पहनावा जोकर जैसा है। पैर में चप्पल, जूता कभी नहीं पहन के आए। फटे पुराने बिना प्रेस किए हुए कपड़े, ऐसा हमारे स्कूल में नहीं चलता। तो आप कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल देख लो। मैंने उन्हें टीसी दे दी है। गार्ड, इन्हें स्कूल के बाहर का रास्ता दिखा दो। प्रिंसिपल की बेइज्जती की आहट से भुवन सड़क पर जा रहा था। किसी ट्रक वाले ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से भुवन की उसी समय मृत्यु हो जाती है। पुलिस उसके शरीर को हॉस्पिटल पहुंचवा देती है, जहां डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। किसी ने भानुमति को आकर भुवन के एक्सीडेंट के बारे में बताया। वह अपने बच्चों के साथ दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां भुवन को मरा हुआ देखकर भानुमति जोर जोर से रोने लगती है। भुवन के जाने के बाद उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। भानुमति, आज भुवन को मरे 3 महीने हो गए। अब तो हम तुम्हें नहीं रख सकते। कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। क्या होगा? रोज तुम्हारे यहाँ उधारी वाले गाली गलौज करते हैं। तुम आज किराया दो, नहीं तो घर खाली करो। आखिर में भानुमति बच्चों के साथ नानी के घर जाने का फैसला करती है। नानी का इतना बड़ा घर है, लगता है कभी हवेली रही होगी। क्या हमारे नाना जी इतना अमीर थे? हाँ बेटा, लेकिन तेरे नाना जी के पिताजी और तेरे नाना कुछ काम नहीं कर सके
और बेच बेच कर जिंदगी चलाई। दोनों के जाने के बाद नानी यहाँ रहती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद तो अब ये सिर्फ खंडहर हवेली ही हमारे पास है। दिवाली आ रही है, इस बार हम नाना जी की इस हवेली को साफ सफाई कर दीप जलाएंगे। ठीक है बेटा, इतनी बड़ी हवेली को साफ करने में 1 सप्ताह से कम समय नहीं लगेगा। ठीक है माँ, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। राजू को साफ करते करते तीसरे दिन हवेली में एक कमरा मिलता है जिसमें ताला लगा हुआ था। राजू आकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, वो बंद कमरा जो पीछे है, उसकी चाबी कहाँ है? पता नहीं बेटा, वो कमरा मैंने आज तक खुलते हुए नहीं देखा। उनके बाद इस कमरे को किसी ने नहीं खोला है। तेरी नानी ही रखती थी चाबी। राजू और रंजू दोनों मिलकर उस कमरे के ऊपर के जालों को साफ कर रहे थे। तभी नानी रंजू को ऊपर से फिसलवा देती है। रंजू दरवाजे के चौखट में लगे हिरन का